सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का पाठ सुना रही हूँ। हनुमान विभीषण संवाद। हनुमान जी का अशोक वाटिका में जाना, सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना, आज यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करियों पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीने अनुरागी, आयु मोहि करन बड़वागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीव दसननि मौजी भविचारी। तात कवहु महि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनक सुसाधन राही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विरहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ
जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले उसी दिन में भोजन न मिले। असमय अधमस खा सुनो मोहू पर रघुवीर, किन्नी कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। श्यावर रामचंद्र की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने जो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुरु का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहिन हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि संत हवा, वने अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु किन्न प्रणामा, बैठी बीती जात निशि जामा। कृष तनु शीस जटायक वेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महरहा लुकाए, करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समय खसयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करो पन मोरा। एक बार बिलोक वो मोरा, तृणधरी ओट कहति वैदेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे ही विकासा। असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी
ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी सी, बोला तिखि सियान सियावर रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत्य प्रमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मान मम वाणी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि करि समतस कंदर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठयस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निसते बहसी बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तने आ कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशि चरण बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार विकारे कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गय उदस कंदर, यहाँ पिशाची निवृन। सीत ही त्रास दिखा वहीं, धर ही रूप महुमंद। सियावर रामचंद्र की जय। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए से सपना, सीते से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। दासु वचन सुनिते सब डरे, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच,
मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पोछ सियावर रामचंद्र की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह कर बेग उपाई दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठुरज चिता बनाई मातु अनल पुनि देई लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने कुश्रवण सूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाड़ी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशिना नल मिली सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए तब प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत ने आगी मान मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप शोका सत्य नाम कर हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना देहि अगिरि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपिहि कल्प समवीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचारि दिन्नि मोद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दिनी हर्षि उठी कर गए सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन राई आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कर सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गई हूँ फिर बैठी मन विस्मय भयूं। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी
पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन राम तुम कह सही रानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी आप पहचान दी है। नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भय उता तुम कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नयाव नयन भरी वारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयऊं, भरे विलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसले मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालू के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने
मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उते कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर ममर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरी प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहती तो ही पाही, जानु प्रीति रसुत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत पै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम सेवक सुखदाता। उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर रुजान। श्यावर रामचंद्र की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को ही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।